नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। हरियाणा सीटी की तरफ से जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसकी हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 5 अभी क्वेश्चन नंबर 80। देखो, महाभारत का मूल नाम क्या था। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जय संहिता था। अक्सर एग्जाम के अंदर महाभारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। यहीं पर एक दो क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि महाभारत के अंदर अगर टोटल अध्याय पूछे आपसे तो टोटल 18 अध्याय होते हैं और 18 दिन ये युद्ध होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें महाभारत का अंतिम संकलन पूछ ले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत का अंतिम संकलन किस काल के अंदर हुआ था, तो अंतिम संकलन गुप्त काल के अंदर हुआ था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, पहाड़ी स्थान कुनूर कहाँ स्थित है। यानी कि जो पहाड़ी का स्थान है कुनूर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य के अंदर। यहीं पर अगर हम बात करें जो कुनूर पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चाय के उत्पादन के अंदर, चाय के उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर यहीं पर बात करें किस पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, तो नीलगिरी पर्वतमाला के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 बी, संदर्भ परिप्रेक्ष्य के लिए सही शब्द चुनना है, कौन सा होगा। तो एक प्रकार का एक वस्तु की पार्श्व कोण, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, ग्रेफाइट होता है उसके अंदर जो पेंसिल के अंदर HB, यानी कि आपने पेंसिल देखी होगी और पेंसिल के ऊपर जो HB लिखा होता है उसका मतलब पूछ ले, यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट भी, हार्ड ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, स्मेजिंग क्या है। भी स्मेजिंग क्या है और HSC का नियम होता है। भी क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके पूछ लेती है अक्सर एग्जाम के अंदर, पीछे एग्जाम उठाकर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। स्मेजिंग क्या है, तो स्मेजिंग एक प्रकार का नियमबद्ध पेंसिल शेडिंग पत्ती है और इसके अंदर यह सही मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मैक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर के अंदर है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मैक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। यहीं पर इसकी स्थापना अगर पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। भी क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी छावनी किस शहर के अंदर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम साथ के अंदर कवर करेंगे। चंडी मंदिर छावनी किस शहर के अंदर है, तो चंडीगढ़ के अंदर हो जाएगा राइट आंसर। यहीं से रिलेटेड अगर बात करें हम, ये तो होगी हमारी पश्चिमी कमांड, ठीक है, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर होगी। अगर उत्तरी कमांड की बात करें तो उधमपुर के अंदर, मध्य कमांड की बात करें तो लखनऊ के अंदर, पूर्वी कमांड की बात करें कोलकाता के अंदर, दक्षिणी कमांड की बात करें तो पुणे के अंदर, दक्षिणी पश्चिमी कमांड की अगर बात करें जयपुर के अंदर, और ट्रेनिंग कमांड की बात करें तो शिमला के अंदर। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NPTI का मुख्यालय पूछ लिया। अगर एग्जाम के अंदर NPTI की फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पर है, तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के अंदर। फरीदाबाद जिले के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बड़खल झील का निर्माण पूछे किस राज्य के अंदर है, तो भी फरीदाबाद राज्य के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, सेम रिपीट क्वेश्चन, पश्चिमी कमांड। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। पश्चिमी कमांड कहाँ पर हो जाएगी, चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड पूछे तो उधमपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, भारत का पहला लैंगिंग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि कहां पर स्थापित किया गया। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था HSC के द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट, केरल के अंदर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति जो पर्व होता है किस महीने के अंदर आता है। मकर संक्रांति पर्व बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, जनवरी के अंदर आता है।
यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यहीं पर मकर संक्रांति की अगर हम बात तो इस दिन यानी कि सूर्यदेव भगवान होते हैं वो 12 महीनों के अंदर एक एक करके 12 राशियों के अंदर भ्रमण करते हैं, और जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति का पर्व होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 भी। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, 1951 के अंदर। यहीं पर बात करें इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? अगर इसका मेन उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण परिवारों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्था को प्रोत्साहन करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 भी। मुस्लिम समुदाय के अंदर जो निकाह है वो क्या कहलाता है? मुस्लिम समुदाय के अंदर निकाह क्या होता है? और इससे पहले हमने आपको 4 टेस्ट करवा दिए, 20-20 क्वेश्चन की क्लासें कवर करवा दी। आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारे एचएससी से रिलेटेड भी प्रैक्टिस सेट हैं वो भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। मुस्लिम समुदाय के अंदर निकाह क्या है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर, एक तो वैध शादी और दूसरा धार्मिक विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो जमींदारी प्रणाली थी उसका उन्मूलन कब हुआ था? उसका उन्मूलन कब हुआ था? यानी कि 1950 के अंदर जो जमींदारी प्रणाली थी 1950 के अंदर इसका उन्मूलन हुआ था। बात होती है 1946 की। 1946 के अंदर जब चुनाव के अंदर सफलता मिली थी तो उसी के फलस्वरूप जब हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे तो चुनाव प्रतिज्ञा के अनुसार जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, और इसी के उपरांत विधेयक भी प्रस्तुत किए गए थे। जो विधेयक थे 1950 से लेकर 1955 तक बनकर लागू हो गए थे जमींदारी प्रणाली के तहत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 94 भी। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? जाति के कितने सिद्धांत होते हैं? जाति के सिद्धांत की अगर बात करें तो 5 सिद्धांत होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, पारंपरिक सिद्धांत हो गया, धार्मिक सिद्धांत हो गए, व्यावसायिक सिद्धांत हो गए, और कई सिद्धांत हो गए, और कई लोगों के भी सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 भी। जो अपराधी लड़के और लड़कियां सामान्य रूप से खालिस्तान यानी कि एज की बात की है वह किशोर अपराधी है। तो किशोर अपराधी की अगर बात करें जो 16 वर्ष की उम्र यानी कि जो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो बच्चे 16 वर्ष की आयु से कम होंगे वो किशोर अपराधी कहलाते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 96, पुनः प्रशिक्षण ग्रहों किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट, निजी कल्याण अभिकरण के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। युवा अशांति जो किसके द्वारा वर्णित है? युवा अशांति किसके द्वारा वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसके अंदर विद्यार्थी विद्रोह भी होते हैं, यानी कि युवा अशांति की बात की है। छात्र शक्ति संगठन होगा और साथ के अंदर विद्यार्थियों की सक्रियता भी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट भी। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। निम्नलिखित में से बताना भी एक समाजीकरण की कोई एजेंसी नहीं है। तो समाजीकरण की अगर बात करें उसके अंदर परिवार भी होता है, अध्यापक भी, व्यय पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल का कोई इंटरफेयर नहीं होता समाजीकरण के अंदर। यानी कि समाजीकरण एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे कि उन प्रक्रियाओं का वर्णन देता है, जैसे कि इन्हीं को ही हम नैतिकता भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भी। किसी भी समाज के अंदर वर्ग हो या फिर सामाजिक के आधार होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 भी, एक प्रकार का स्तरीकरण। यानी कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा हो, संपत्ति हो, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम के अंदर बहुत अलग अलग श्रेणियों के अंदर उच्च स्तर से निम्न स्तर के अंदर स्तरीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 100, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? तो वही रिपीट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि प्राचीन भी, सामाजिक भी, सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है वो भी इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आप सभी का दिन शुभ हो।